उम्मीद तो यही थी कि संवाद से कुछ हल निकलेगा, लेकिन आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के बाद पता नहीं मुकर गए कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, अनसुना ही कर दिया गया, यही लग रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, डीएड जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो तकरीबन 1300 से ज्यादा ही कुछ है, 1300 मानकर चले, 1300 है। लेकिन इस वक्त प्रदेश में जो खाली शिक्षकों के पद है वो 25 से 30 हजार हैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, किन मजबूरीवश आप ये पद नहीं भर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन टीचर्स को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए? 25 से 30 हजार पद खाली हैं। देखिए संभव जी, आप या मैं बैठकर यहाँ ये निर्णय तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो मुझे शिक्षा विभाग से अब तक कई बार इस विषय पर आपके चैनल में, अन्य चैनल में भी हम बैठ चुके हैं, मैंने जो जानकारी ली उसमें कुछ न्यायालयीन बाध्यता उनके सामने आती है कि जो न्यायालय का आदेश था 1 वर्ष के लिए ही वो कारगर होता है और वो ड्यूरेशन निकल चुका है। लेकिन उसके बाद भी बार बार शिक्षा मंत्री जी ने इनसे बातचीत जब भी हुई है यही आश्वासन दिया है कि कुछ रास्ता निकालते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कुछ रास्ता निकले, यही शुभकामनाएं मैं यहाँ से दे पाऊंगी। ठीक है, अब हम बारी है यहाँ पर वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। युवाओं के शोषण का आरोप बार बार आप पर लगाया जा रहा है, लेकिन शताब्दी जी कह रही हैं कि कुछ बाध्यता हैं, कुछ चीजें हैं जिसको लेकर वो बात हैं, ये चीजें कदम नहीं उठाई जा सकते। कांग्रेस इन चीजों को किस तरह से देख रही है, या सिर्फ कांग्रेस राजनीति करने का काम कर रही है अभी? देखिए संभव जी, सबसे पहले मेरी बहन ने कहा कि इन लोगों को शुभकामनाएं दे रही हूं, तो शुभकामनाओं से घर नहीं चलता, शुभकामनाओं से पेट नहीं भरता, और शुभकामनाओं से ये अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात राजनीति करने वाली बात है, तो हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। जो डीएड अभ्यर्थी है तो 12 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं, कभी पानी में वो जा करके गुहार लगा रहे हैं, कभी लेट करके जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों में जू तक नहीं चल रही है। जबकि इस पर डायरेक्ट यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप इसको एडजस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं चाहती कि हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के बेटों को रोजगार मिले? और छत्तीसगढ़ के बेटों को जब रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति हो वो भी मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देखेंगे कि लगातार चुनाव के समय तो वादा कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपना वादा निभाने की बात जब आती है तो वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असली चाल और चरित्र है, आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। यदि आप लगातार अनशन कर रहे हैं, अभी अतिथि शिक्षक की बात करूं मैं, अब उनको हिटलर शाही जैसा उनको धमकी दिया जा रहा है। अरे ये लोकतंत्र का एक तरीका है, अपनी बात रखने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आप उनको समझाने के बजाय, उनकी समस्या का समाधान के बजाय आप उनको धमकी दे रहे हैं। ये क्या सरकार है? ये तो हिटलर शाही सरकार है जो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उनको उसका समाधान करना चाहिए। वंदना जी, आप सिर्फ आरोप लगाएंगे या उन्हें सुझाव भी देंगे? सुझाव दीजिए उनको कुछ जी। संभव जी, सबसे बड़ी सुझाव तो यह है कि आपने खुद अभी इस सुझाव को दिया कि जब 25,000 30,000 शिक्षकों की वहां पर कमी है अभी भी स्कूलों में, तो उन पर एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे सरकार की क्या मजबूरी है? दूसरी बात, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री है वो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के बड़ी बड़ी बयान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि हम दिसंबर तक सब कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे। पिछले 20 दिन से अतिथि शिक्षक जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जब शिक्षक की कमी है तो बच्चों का कोर्स कंप्लीट क्या होगा? इस सरकार की उदासीनता के कारण हमारे जो बच्चों को इसका भरपाई भरना पड़ता है, उनके जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि चाहती तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अतिथि शिक्षक है वो यहाँ पर बड़ी बरसात में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शिक्षक जो हमारे मंत्री हैं उनके घर के सामने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को 2 मिनट समय नहीं है कि ये अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ये तानाशाही है और ये घमंड है कि हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम जिससे चाहे जैसा बर्ताव कर सकते हैं। शैलेंद्र जी, बात बताइए, आप हमारी बीजेपी प्रवक्ता बहन है शताब्दी पांडे जी, उनको आप सुन रहे थे, कितना आपको लग रहा है कि वो ठीक हैं
उनको सही ठहराया जा सकता है, लग रहा है आपको? क्या उनकी बातों से आप एग्री करते हैं? और साथ में ये कि सरकार और युवाओं के बीच क्या भरोसे का संकट है अब? जी जी सर, सबसे पहले तो मैं शताब्दी पांडे मैम को नमस्कार करूंगा। और शताब्दी पांडे जी को पूरा हमारे विषय से पूरा अवगत है कि क्या है कैसा है। पहले ये भी मैम भी कंफ्यूज थी कि इसमें रैंक काफ़ी नीचे चला गया है, कि समय सीमा चली गई है। जैसे भी पांडे मैडम बोल रही थी कि इसमें समय न्यायालयीय प्रक्रिया होता है करके, समय सीमा 1 साल का रहता है करके। मैं स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूँगा सर, जो 2621 बीएड वालों को निकाला गया था उसके लिए 2621 पदों को भरने के लिए 1 साल का समय सीमा बढ़ाया गया था। तो इस 2621 पदों के लिए बढ़ाया गया था, तो इसमें सिर्फ 1299 लोगों को ही नियुक्ति दिया गया है। इसमें 1316 पद रिक्त है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं इसकी समय सीमा चली गई है? और ये तो सरासर झूठ ही बात है सर, समय सीमा वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो न्यायालयीय प्रक्रिया में है, न्यायालय में केस लगा हुआ था। इसमें तो समय सीमा वाली बात ही नहीं होना चाहिए। स्पष्ट मैं दिखा सकता हूँ सर, 2621 पदों के लिए 1 वर्ष के लिए समय सीमा बढ़ाया गया था कि 1316 पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाए। धनेंद्र जी, आप और हम मिल चुके हैं शायद। आपका प्रतिनिधि मंडल से मेरी मुलाकात हुई है, उस वक्त भी आपने मुझे बताया था कि ये कोर्ट का आदेश आया है और ये इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें से फिर कुछ लोग ऐसे निकले जिनकी उम्र भी पूरी नहीं हुई थी, जिनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ था, डीएड भी पूरा नहीं हुआ था, उनकी नियुक्ति हो गई, उनको हटाया गया। आपने बताया था। उनको हटाने के बाद जो पद रिक्त हुए उसमें आप लोगों को ले लेना चाहिए था। ये आपकी मांग है, आपकी ओर से, आपके हिसाब से बिल्कुल जायज मांग है। मैं इसको मैंने पहले भी नहीं डिनाई किया और आज भी मैंने अपने वक्तव्य में नहीं डिनाई किया। और मैंने बार बार ये कहा है कि संवाद से हल निकलेगा, क्योंकि आप अपने तरीके से कब तक चलेगा? आप अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई जब कोर्ट ने आदेश दे दिया। शताब्दी जी, आपने एक तरफ कहा कि उन्होंने जो जिस परिस्थिति में वो बैठे हुए हैं आप उसे देख भी रहे हैं, आप शुभकामनाएं भी दे रहे हैं उन्हें, लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ इंतजार भी इतना लंबा, 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है। एक्चुअली कुछ ना कुछ इसमें संभव जी कुछ न कुछ लीगल अड़चन है, जिसको दूर करने के बाद ही ऐसी क्या अड़चन है? ना वो चीज आपको समझ में आ रही है, ना आपके विभाग को समझ में आ रही है। कोई लीगल सर, इसमें कोई लीगल अड़चन नहीं है जी। जी संभव सर, इसमें कोई लीगल अड़चन नहीं है सर। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि इसको 2 माह में पूर्ण करे करके, लेकिन 26 सितंबर को वो आदेश आया था, 26 नवंबर में इसका 2 माह पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज पर्यंत। बोलिए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, इस आदेश का डेट क्या था? इसका जो बहुत पुराना है, इसका डेट बताइए आदेश का। ये 26 सितंबर 2025 का है मैम। 26 सितंबर 2025। 26 सितंबर नहीं तो जी। तो वही बात अभी जो मैंने चर्चा की है अधिकारियों से, उसमें यही जानकारी में आ रहा है कि 1 साल में उसकी जो नहीं है सर, उसमें 2 माह के भीतर देने के लिए बोला गया था उसमें। तो आप लोग चैलेंज करिए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अब मैं प्रश्न आपसे एक बात बताइए, मैंने आपको पहले भी पूछा था, आप बच्चों से करें कोर्ट में कितना कोर्ट में जाए मैम? 1300 बच्चे, ये जो समय सीमा बढ़ाया गया था 1 साल के लिए 26 सर, एक महत्वपूर्ण लाइन में बोलना चाहूंगा। बोलिए। ये जो 2621 पदों के लिए जो 1 साल की वैधता तिथि बढ़ा गई थी, उसको कोर्ट में चैलेंज किए थे हम लोग। तो उस कोर्ट चैलेंज में 8 कंटेम्प्ट की सुनवाई हुआ, उसमें पूरे 1 साल को इन लोग बर्बाद किए हैं। गवर्नमेंट ने उसमें कोई जवाब नहीं दे रहा था। शिक्षा सचिव को पर्सनली वहां उपस्थित होने के लिए बोला गया, तब ले दे के एक लिस्ट निकाला गया। उसमें ऐसा लिस्ट निकाला है सर, 2500 बीएड का जगह में 2500 जो डीएड वालों को बुलाए हैं, उसमें अपात्र लोगों को बुलाया गया। और सर मान लो मेरा रैंक सेम नंबर, सेम रैंक, सेम पॉइंट में मैं वहां उपस्थित हूं सर, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ की वजह से पीछे हो गया। इसमें क्या मेरी गलती है सर कि मैं बाद में पैदा हुआ हूँ? शताब्दी जी जल्दी से जवाब सेम नंबर, सेम पॉइंट नंबर लेकर मैं बैठा हूँ। एज वहां पर निकली जा रही है, अपात्र लोगों को आपने बुलाया रहते तो इंतजार, बस यही चल रहा है अभी। शताब्दी जी बोलिए जल्दी से। वो बोले समय बचा हुआ था, समय के भीतर आप ये चीजें कर देते तो इंतजार हमको नहीं करना पड़ता, हम भी भाई अपनी नौकरी लेके घर बाहर जाते, अपने घर परिवार को देखते।
जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो इनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार हो रहा है और बातचीत हो रही है, संवाद से हल निकलेगा। बार बार कहा जा रहा है किन त्रुटियों की वजह से, किन टेक्निकल कारणों हम्म। इसमें मौका नहीं मिला, ठीक है। इसको दूर किया जाएगा। अब और ये बता संवाद से दीजिए, ही हल। जो विद्या मितानिन है अतिथि शिक्षक, उनका क्या दोष है? वो भी 22 दिनों से अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनमें कहां अड़चन आ रही है शताब्दी जी? देखिए, विद्या मितान के संबंध में स्पष्ट नीति है सरकार की कि इनकी नियुक्ति के समय इनको जो सेवा शर्तें बताई गई थी उसके आधार पर इनकी सेवा शर्तें और सेवा चल रही है। अब ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं तो केवल एक विभाग नहीं, बहुत से विभाग होते हैं सरकार के पास, तो कुछ न्यायालयीन, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं, जिसकी वजह से ये निर्णय अतिशीघ्र ऐसे नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय इनके संबंध में भी हो सकता है, संवाद से बात बनेगी। तो इन्हें भरोसा क्यों दिया गया था फिर? जैसे कि राज कह रहे हैं कि हमारा पहले हड़ताल चली, कोई भरोसा नहीं दिया गया था, पूछिए उनको, कोई भरोसा नहीं जब दिया उनसे गया बात था। हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा पहले तकरीबन 50 से 60 दिन उनकी हड़ताल चली, उन्हें भरोसा उस वक्त दिया गया था? नहीं, ऐसा कोई भरोसा राजी विभाग की ओर से नहीं दिया गया था। अब राजी बोलेंगे, राजी बोलिए, अब आप बोलिए। हाँ, शताब्दी मैडम और वंदना मैडम दोनों को शुक्रिया, आप लोग ने बात रखा। एक बात है संभव जी, मैं ये हमेशा कहूंगा कि जब सरकारें होती है और सत्ता चलता है तो विपक्ष को हमेशा हमारे लिए पूर्ण योग्यता दिखता है। 1 मिनट मैडम, मैं बात कर लेता हूँ कि हमारा पूरा क्वालिफिकेशन दिखता है। हमारे पास है मोदी जी की गारंटी, उनमें लिखा गया है कि नियमितीकरण होगा। जब शिक्षा मंत्री जी विधायक थे तो उन्होंने भी अनुशंसा लिखा था, और सारे विधायकों को हमारे में पूर्ण गुण दिखता है कि नियमितीकरण होगा, आप लोगों का होना चाहिए। ये चीज कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ था, कहा जा रहा है बीजेपी कार्यकाल में जब आपकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त आपको नियम शर्त बता दिए गए थे कि नियमितीकरण नहीं होगा, उन शर्तों को आपने माना था, उनको फॉलो किया जा रहा था। बीजेपी कार्यकाल में हम नियमितान थे, कांग्रेस कार्यकाल में हमें राज्य अतिथि बना दिया गया। हाँ, और उसके बाद अभी पुनः बीजेपी सरकार चल रही है ना, मतलब उन्होंने बनाया और वे कहते हैं हम ही सवारेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि हमें नियमितीकरण ही कर दे, हम नीचे पायदान में भी जाते हैं। जब 11 साल हो गया है हम पढ़ा रहे हैं तो इनका कर्तव्य बनता है शिक्षा विभाग, क्योंकि हम सबसे मिलते हैं, सारे मंत्री से, विधायकों से अनुशंसा पत्र लिखाते हैं, और मतलब वे खुद स्वयं लिखते हैं और हमारे गुणों को देखकर ये कहते हैं कि आपका नियमितीकरण होना चाहिए। जब विधायक रहते हैं, सचिवों से हम मिलते हैं, हमारे नियम कानून हमारे लिए नोट शीट बनते हैं, हमारे लिए सारे प्रपत्र बनते हैं, उसके बाद मंत्रालय में जाके वो कहीं खो जाते हैं। हाँ, और वो उसके ऊपर क्रियान्वयन नहीं होता। सर, सबसे प्रमुख, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास देरी से आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आप जल्दी से आप बोलिए। आप संभव जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इन लोग चाह रहे थे कि यहाँ से उन लोगों का जो चर्चा हो रहा है उसका समाधान मिले, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों को निराश होना पड़ा। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये से वहां पर निराश हुए, वैसे यहाँ पर भी निराश होना पड़ा। हमारे भाइयों को बीएड अभ्यर्थियों को बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट चले जाइए। अरे कैसी सरकार है? जो बच्चे लोग आज आर्थिक स्थिति के कारण इतने आज परेशान है, आज फिर उस बच्चों को बोलते हो आप कोर्ट चले जाइए। जब आपके पास समय था तो आप उस समय में इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं किए? ये आपकी सरकार की गलती के कारण हमारे बच्चे क्यों भुगते? तो आप इस मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? कांग्रेस समर्थन क्यों नहीं दे रही है? हम लगातार संभव जी हर समय हम बच्चों के साथ खड़े हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। वो मतलब देखेंगे कि आप यदि उठाएंगे बच्चों के प्रति तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप यदि जनता के हित के मुद्दे को उठाएंगे, विपक्ष का काम है जो पीड़ित है, जो जनता है, उनके मुद्दों को उठाया जाए, या तो सड़क में या फिर सदन में। तो क्या इनके मुद्दों को सदन में आवाज उठाई जाएगी? इनके मुद्दों को सदन में जगह मिलेगी? इन मुद्दों को उठाया जाएगा वहां पे? संभव जी, बिल्कुल संभव जी। हम पहले भी आप पूछ लीजिए कि हमारे जितने बड़े नेता हैं जा करके मिले हैं और हम इनकी आवाज को सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़े, और इनकी जब तक इनकी आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे, इनकी मांग को क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शैलेंद्र जी 10 सेकेंड, ओके 10 सेकेंड शैलेंद्र जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट, आगे आप क्या रास्ता अपनाएंगे?
10 सेकंड शैलेंद्र जी। देखिए सर, हम लोग तो सही प्रकार के यहाँ धरना प्रदर्शन में सही प्रकार का एक्टिविटीज तो कर लिए हैं। यहाँ तक कि हम लोग सर युवा दिवस के दिन सर 12 जनवरी को हम लोग तेली बांध था मेन रोड में सर, हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे हैं सर युवा दिवस के दिन। ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ के युवा कटोरा लेकर भूख मांगे हैं। यहाँ तक कि हम लोग न्याय के लिए अब आगे क्या, अब आगे क्या, जल्दी बताइए आगे क्या प्रदर्शन किए हैं। अब आगे सर यही है सर कि हम लोग एक सब्र की सीमा होती है सर, सब्र की सीमा अगर टूट गई तो सर हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे सर, लेकिन हम तो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे सर। हम इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है उसको जल्द से जल्द प्रदान करें। आगे का रास्ता क्या, 22 दिन आपको हो चुके हैं, आगे आपने क्या सोचा है, किस तरह से अपनी मांगों को मनवाना है, क्या सोचा आपने? हाँ, हमारा भी यही है सर, एक ही मांग है नियमितीकरण, लेकिन हम उनसे नीचे भी मतलब 12 महीने के लिए वेतन कर दीजिए और व्याख्याता के समान संतुष्टजनक हमारा ग्रेड पे हो, हमें छुट्टी उपलब्ध करा दीजिए। मतलब यही नहीं कह रहे हैं कि हम नियमितीकरण पर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या होगा, क्या करेंगे? वेतन है ना, और आगे आगे यही होगा सर, हमारी अहिंसा रूपी जो आंदोलन चल रहा है उसका उग्र होता है, उसके जिम्मेदार सरकार होगी सर, है ना। और जिम्मेदारी लेंगे फिर आपने अभी तक आंदोलन में बैठे हुए देखा, आपने उनके हाथ में कटोरा भी थमा दिया, सब कुछ देखा, इनकी बातों को कब सुना जाएगा? 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट शताब्दी जी। संभव जी, मैंने पहले भी कहा था और आगे भी कहूंगी, संवाद से ही समाधान निकलता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संवाद का दिन कब आएगा? समय निकलता जा रहा है, संवाद का दिन नहीं आ पा रहा है, वो समय कब आएगा? आप इनको डेडलाइन दे सकते हैं कि अभी आप इनको डेडलाइन अभी भरोसा, आप इनको भरोसा भी दे सकते हैं, ये डेडलाइन है, इस तारीख तक आपकी बातों पर गौर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, आपको सारी संविदा, सारी आपको आश्वासन मिल जाएगा, कोई डेडलाइन? निकट भविष्य में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल सरकार से संवाद स्थापित करें, उनको समाधान मिलेगा। कांग्रेस को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, यदि इतना ही था तो अपने कार्यकाल में इनका वंदना जी, आप राजनीति नहीं करेंगे? वंदना जी, संवाद का जो मुहूर्त है वो कब निकालेंगे? कहीं आने वाले चुनाव 2028 में तो उसका मुहूर्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा करके सत्ता हासिल करती है। थैंक यू। समय की यहीं पर बाध्यता। बहुत धन्यवाद राज जी आपका, और शैलेंद्र जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए थैंक यू। और शताब्दी जी आपको भी बहुत धन्यवाद। राज जी धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।